चुनावी नतीजों के बाद केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है। कैबिनेट ने शपथ ले ली, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। लेकिन चुनाव नतीजों में बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ा झटका लगा। मोदी सरकार के गठन के साथ ही इन तीनों राज्यों में हलचल तेज हो गई है। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आप देखिए कि कैसे इन तीनों राज्यों में हलचल तेज हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। जो चर्चाएं थी कि यूपी में खराब प्रदर्शन से बीजेपी जो है कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो भ्रम भी लोगों का दूर हो गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर हलचल हो रही है। एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दोनों शिवसेना से एकजुट होने की अपील की गई। वहीं बंगाल में तो अलग ही माहौल है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी की पहले बात करते हैं। यूपी में क्या हलचल चल रही है वो आगे बताता हूं। एक काम करता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से बात की है और पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से भी बात की है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से भी पीएम मोदी ने बात की है और तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगा है। तो नरेंद्र मोदी किसी भी तरह की, जिसको आप कह लीजिए कि राजनीतिक कर्टसी होती है, उसमें पीछे नहीं रहते। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, उनसे फोन करके नरेंद्र मोदी ने नए कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगा। एक तरफ पीएम मोदी दूसरे नेताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी दुश्मनी के चक्कर में इंडी गठबंधन के कई नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक की बधाई नहीं दे रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अच्छा खड़गे जी तो चलिए शपथ ग्रहण में आए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पिनराई विजयन, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने अभी तक पीएम मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई तक नहीं दी। बॉस, अरे ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अलग है, अब तो बन गए पीएम, एक बधाई तो दे दीजिए। ये फर्क है नरेंद्र मोदी और इन लोगों में। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में इंडी गठबंधन की तरफ से सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए थे। बधाई देना तो दूर, कुछ लोगों से तो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण इतना नागवार गुजरा कि वो लाइट बंद करके अंधेरे में बैठे रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। कल जब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम शपथ ले रही थी तब ममता बनर्जी ने अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और वो अंधेरे में बैठी थी। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने ममता बनर्जी को लेकर यह दावा किया है कि भाई वो पूरे टाइम जब तक शपथ ग्रहण चला ममता बनर्जी अंधेरे में बैठी रही। ये तो खुद को अंधेरे में रखने की बात हो गई भाई। अरे भाई, अंधेरे में रहने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। सच्चाई यही है कि देश में एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार बन चुकी है। विपक्ष की जो ये सोच है, ये जो उनकी दिक्कतें हैं नरेंद्र मोदी से, ये तो चलती रहेंगी। लेकिन इधर बीजेपी आगे की तैयारियों में जुट गई है। आप देखिए कि चुनाव नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। चर्चा चलने लगी कि क्या सीएम योगी जो हैं उन पर कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है यूपी में। हालांकि पाठशाला में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाई, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के काम से इतना प्रसन्न है, पूरे इलेक्शन उनकी तारीफ करते रहे। उस दिन एनडीए की बैठक में भी पीठ थपथपाई। कहां से कुछ एक्शन हो जाएगा, कुछ भी मॉल बनाते हैं लोग। और आज आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मंत्री बनने की बधाई दी। उसके बाद सीएम योगी ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। यानी सीएम योगी को लेकर जो खबरें चल रही थी वो बस अफवाह भर थी, बल्कि अब जिस तरह से सीएम योगी एक्टिव दिख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जो ढीले नट बोल्ट थे उन्हें कसा जाएगा। भले ही इस बार यूपी में बीजेपी की सीटें पहले से काफी घट गई, हालांकि मंत्रिमंडल में यूपी का दबदबा इस बार भी कायम। यूपी में पिछली बार एनडीए के 64 सांसद थे जो इस बार घटकर 36 पर पहुंच गए, लेकिन कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी कम नहीं हुई। इस बार भी सबसे ज्यादा 10 मंत्री यूपी से। लखनऊ से राजनाथ सिंह, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, आगरा से एसपी सिंह बघेल जैसे कुछ बड़े नाम हैं। इसके अलावा यूपी में राज्यसभा से आने वाले सांसद हरदीप पुरी और जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। सबसे ज्यादा 4 मंत्री पश्चिमी यूपी से हैं, पूर्वांचल से 3 और अवध यानी सेंट्रल यूपी से 2 मंत्रियों को जगह मिली है। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से जो चेहरे शामिल हुए हैं उनमें 7 राज्य मंत्री हैं, 2 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार। यूपी में मंत्री पद बांटते हुए कास्ट इक्वेशन का भी काफी ख्याल रखा गया। यूपी में गैर जाटव और ओबीसी में कुर्मी वोटर्स के इंडी गठबंधन में शिफ्ट होने से बीजेपी को नुकसान हुआ।
इसलिए कैबिनेट में कुर्मी समाज, गैर जाटव और अति पिछड़ा वर्ग का खास ध्यान रखा गया। छत्रियों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच जहां राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन को मंत्री बनाया गया है, जाट वोटों और किसानों का ख्याल रखा गया, जयंत चौधरी को मंत्री बनाया गया, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को जगह दी गई। यूपी से जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पिछड़े समुदाय के लोग हैं। जैसे महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी और अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को रिपीट किया गया, दोनों ओबीसी कुर्मी समुदाय से हैं। इसी तरह से बदायूं से आने वाले राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को मंत्री बनाया गया, वो लोध समुदाय से आते हैं। बांसगांव सीट से जीतने वाले सांसद कमलेश पासवान को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को रिपीट किया गया है। नए चेहरे के तौर पर गोंडा से 5 बार के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया, वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। इसी तरह से नए चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को लाया गया, वो ब्राह्मण चेहरा है। यानी कुल मिलाकर 5 पिछड़े, 2 दलित और 3 अपर कास्ट मंत्री। यह यूपी में जो समीकरण है उसको सेट किया जा रहा है। आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिले हैं, यानी यह मानकर चलिए कि दोनों यूपी में जो नट बोल्ट खुले थे उनको टाइट कर देंगे। उधर महाराष्ट्र में भी अलग खेला चल रहा है। अब शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट फिर से एक हो जाने की अपील की जा रही है। दिल्ली में महाराष्ट्र भवन के पास आज एक पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में लिखा था कि शिवसेना के शेरों एकजुट हो जाओ। अब यह पोस्टर पता नहीं किसने लगाए, लेकिन इस पोस्टर के बाद यह चर्चा होने लगी कि क्या शिवसेना फिर से एक हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसमें शिवसेना की टूट का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस 13 सीटों के साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि 2019 में 19 सीट जीतने वाली शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 9 सीटों पर आ गई। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सीटें। लेकिन सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में ऐसा होगा, नहीं होगा, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन बड़ा एक्शन क्या सीमा पार भी हो सकता है।